नमस्कार, राधे कृष्ण। आप सभी साथियों का स्वागत है नवग्रह ऑर्बिट में। तो आप सब से बड़े अंतराल के बाद मुलाकात हो रही है, तो आप सब कुशल मंगल होंगे, यही कामना के साथ में। तो आइए, जैसे हम लोग नवग्रह ऑर्बिट पे हमेशा किसी न किसी दिव्य तिथि के बारे में या फिर किसी प्रसंग के बारे में सत्संग गोष्ठी या चर्चा करते हैं, वैसे ही आज भारतवर्ष में जिसे खूब मनाया जा रहा हो, ऐसा पर्व बहुत नज़दीक आ रहा है। इसी महीने अगस्त में 19 तारीख को, यानी 19 अगस्त 2024 को पूरे भारतवर्ष में और विदेश में जहाँ जहाँ भारतीय वंशज रहते हैं, उन सभी जगह रक्षाबंधन का महान पर्व मनाया जाएगा। तो आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन बहन और भाई के पवित्र प्रेम का त्यौहार है। तो आइए, रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ आध्यात्मिक बातें, उनके ऊपर हम सब मिलकर एक उस विषय पे या फिर रक्षाबंधन के विषय में जहाँ जहाँ से जो कथा मिलती है, उसके आधार पे थोड़ी बातचीत करें, थोड़ी चर्चा करें। भौतिक रूप से 2 कथाएं रक्षाबंधन के विषय में प्राप्त होती है और संयोगवश ये दोनों कथा में भगवान इंद्र की उपस्थिति है, किसी न किसी स्वरूप में, छोटे मोटे स्वरूप में। एक कथा मिलती है भागवत पुराण के आधार पे कि भगवान का जन्म होता है वामन रूप में। जैसे उस समय में बलि राजा 100 यज्ञ करके इंद्र पद प्राप्त करना चाह रहे थे, तो इंद्र ने प्रार्थना की भगवान से कि भगवान आप कुछ भी करके इस यज्ञ को बंद कराइए। तो भगवान का एक अवतार हुआ उपेंद्र, जो आगे जाके हम सब ने जिनको भगवान वामन कहा, वो बलि राजा के पास आते हैं उनके 100वें यज्ञ के समय में और उनसे त्रिपद भूमि याचना करते हैं। और जब बलि वो दान कर देता है तो एक में स्वर्ग पृथ्वी ले लेते हैं और तीसरे में पांव रख के बलि को पाताल में भेज देते हैं। जब बलि ने ये दान किया तो भगवान नारायण प्रसन्न हुए और भगवान ने बलि से कहा कि बताओ बलि, अब तुम्हें क्या प्रदान करूं। तो बलि ने कह दिया कि प्रभु, एक काम करिए, आपने ये पाताल लोक दे दिया है, लेकिन यहाँ मेरी रक्षा के लिए कोई नहीं है, तो आप यहाँ मेरे द्वारपाल बनकर रह जाइए। अब भगवान ने वचन दे दिया था, तो वहाँ द्वारपाल बनकर रहने लगे। और फिर भगवान की खोज की सबने, भगवान कहीं मिल नहीं रहे थे। तब नारद जी के द्वारा माँ लक्ष्मी को पता चला, तो माँ लक्ष्मी आई अपने पति यानी भगवान विष्णु को छुड़ाने के लिए और बलि से कहती है कि महाराज बलि, आज से मैं तुम्हारी मानी हुई बहन हूँ, ऐसे करके उसे राखी बांधती है। और फिर जब बलि कहते हैं कि बताइए माँ, आपको क्या प्रदान किया जाए, आप मेरी बहन हो, आपने मेरे रक्षा सूत्र बांधा है, तो अब मुझे आपसे, आप क्या याचना करती, आप क्या चाहिए आपको, या मैं क्या प्रदान करूँ आपको। तो माँ लक्ष्मी कहती है कि अगर बलि कुछ देना ही चाहते हो तो ये अपना द्वारपाल दे दीजिए। तो माँ लक्ष्मी के हाथ से महाराज बलि को रक्षा सूत्र बांधा गया। उस दिन से लेकर आज तक हम सभी इस रक्षा पूर्णिमा की त्योहार पे सभी बहनें अपने भाइयों को ये रक्षा सूत्र बांधती है। तो ये परंपरा है ना कि हमारी बहन, हमारी मानी हुई बहन या कोई भी हमारी बहन के स्थान पे हो, वो हमें रक्षा सूत्र बांधती है। तो एक तो ये कथा मिलती है। दूसरी कथा मिलती है देवासुर संग्राम में। भविष्य पुराण के अनुसार देवासुर संग्राम में जब बहुत सालों तक ये युद्ध चला, तकरीबन 12 साल तक ये युद्ध चला और इंद्र युद्ध में थकने लगे और उनको लगा कि देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही है। तो थककर बृहस्पति के पास जब जाते हैं तो वहाँ उनकी पत्नी, इंद्र की पत्नी सूची भी हाजिर होती है। और जब इंद्र के चेहरे पर विषाद देखते हैं, दुख देखती है सची, तब वो कहती है कि महाराज आप निराश न होइए, ब्राह्मण पूर्णिमा है कल, तो मैं एक सुंदर सा रक्षा सूत्र बनवाती हूँ, तैयार करवाती हूँ, और कल आप ब्राह्मणों के हाथों से वो रक्षा सूत्र अपने हाथ में बांध लीजिए, वो रक्षा सूत्र आपका रक्षा करेगा। दूसरे दिन रक्षा सूत्र बनाती है और बृहस्पति के द्वारा इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा जाता है। और फिर देवासुर संग्राम में
देवता एकदम नए जोश से लड़ते हैं और सभी देवताओं का रक्षण होता है। तो तब से ये परंपरा चली आ रही है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे गांव के जो ब्राह्मण देवता होते हैं वो ये श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन आके हम सबको रक्षा सूत्र बांधते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं कि 365 दिन तक आपका रक्षण होगा। क्यों? बोले अगली पूर्णिमा को तो फिर हम आ जाएंगे आपको वापस रक्षा सूत्र बांधने के लिए। तो ऐसे ही ये ट्रांजैक्शन चलते रहता है। तो या तो हमारे गुरुदेव के द्वारा या विद्वान विप्र के द्वारा या विप्रगण के द्वारा ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो ये दो परंपरा प्रचलित है रक्षाबंधन के स्वरूप में। लेकिन सबसे बड़ी बात साहब, ये जो त्यौहार है ना वो भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्यौहार है। इस विश्व में ऐसा कोई बड़ा त्यौहार ही नहीं बना है। इस समय पे मुझे पता नहीं पर मुझे एक घटना याद आती है। किसी गांव में एक बहन भाई दोनों रहते थे, माँ बाप थे नहीं। अब वो बहन बड़ी थी, भाई छोटा था, दोनों मेले में चले गए। तो वो भाई था, वो बार बार कोई ना कोई चीज़ उससे मांग रहा था, मुझे ये दिला दे, मुझे वो दिला दे, मुझे ऐसा दिला दे। पर धन न होने की वजह से वो दिला नहीं पाती थी। तो भाई भी रोता था, बहन भी रोती थी। इतने में मेले में कुछ भीड़ जमा हुई तो दोनों बहन भाई अलग हो गए। अब भाई ये रो रहा था तो वहाँ किसी सेठ ने इसे देख लिया। वैसे ही वो कब से उसे देख रहा था तो उसने जाके उस सेठ ने उसको उठा लिया और उसको ये बाजू के खिलौनों की दुकान में लेके गया। उसको नाना प्रकार के खिलौने दिलाए, ये ले ये ले। वो कहता ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। वो सेठ भी उसको कहने लगे कि अभी तो तू कह रहा था मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अभी ये चाहिए, अब ये कह रहा है मुझे ये नहीं चाहिए, तो तुझे चाहिए क्या? बोले मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहन चाहिए। और अगर मेरी बहन मेरे पास है तो मुझे सारी दुनिया चाहिए, और अगर मेरी बहन नहीं है तो मुझे दुनिया में से मेरी बहन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो ये पवित्र त्यौहार है अपने बंधु के प्रति प्रकट करने के लिए हमारी बहनों को ये सुंदर दिवस मिला है। वो आके हमारे हाथ में जब रक्षा सूत्र बांधती है तो उसके अंदर बहुत बड़ा भरोसा होता है। वो ठाकुर जी से कहती है कि ठाकुर जी मैं तेरे भरोसे ये रक्षा सूत्र अपने भाई के हाथ में बांध रही हूँ, इसकी पूरे साल भर, पूरे वर्ष पर्यंत तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। और फिर वो मधुसूदन अपना चक्र छोड़ता है और पूरे वर्ष पर्यंत हमारी रक्षा होती है। तो ऐसे भाई बहन का ये पवित्र त्यौहार है। हमारे गुरुजन के द्वारा हमको रक्षा मिलती है, इसका त्यौहार है। और यही रक्षा पूर्णिमा, जिसको गुजरात में कहीं जगह बलयु पर्व कहा जाता है, ये ब्राह्मणों के लिए भी बहुत बड़ा पर्व है। आज के दिन उपनयन का दिन होता है। सभी ब्राह्मण देवता आज के दिन अपना यज्ञोपवीत बदलते हैं विधि विधान के साथ में। तो विश्व के अंदर उन सभी ब्राह्मण देवताओं के श्री चरण में प्रणाम करते हुए उन सभी को आने वाली श्रावणी पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस विश्व की जितनी माताएं बहनें हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब सुरक्षित रहे, आनंद में रहे और इस पर्व का खूब मज़ा उठाए। ऐसा हो तो जब एक बात कह देता हूँ, ये जब बहन हमारी आती है ना राखी बांधने के लिए तो उसे कुछ देना चाहिए। तो हम तो ये कह सके कि यथाशक्तिया जितनी शक्ति हो उतनी बहन को प्रदान करिए। और उससे भी बड़ी चीज़ जो धन वस्तु प्रदान कर सकते हो तो वो करिए, लेकिन अपना बहुमूल्य समय उनको दीजिए। ऐसा ना करना कि बहन जल्दी जल्दी राखी बांध दे, मुझे कहीं जाना है, मुझे निकलना है। एक दिन का सैलरी अगर कट भी जाए तो उसकी ब्यादी मत करिए। वर्ष में 365 दिन होते हैं, काफ़ी सारे संडेज होते हैं, काफ़ी सारी छुट्टियाँ होती है, कभी घूमने के लिए भी चले जाते हो। तो हम तो ये कहेंगे कि आज से अपना ये एक दिन है ना अपनी बहन के नाम कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सब सुरक्षित रहे, नवग्रह ऑर्बिट से जुड़े रहे और हमारी ओर से आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, राधे कृष्ण।